पे ही ब्रीफिंग की जाएगी और उससे आप लोग चीज़ों को समझ सकेंगे। जो सामान्य बातें हैं वो 30 तारीख के प्रातः 10 बजे से लेके 31 तारीख के प्रातः 10 बजे तक पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया पूरे में भारी वाहनों का परिचालन जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो हमारा हाईवे है उस पर पटना की तरफ आने वाले सारे भारी वाहन जो है वो फतुहा फ्लाईओवर से नीचे जाकर और बेटा सर मेरा पथ से अपने गंतव्य स्थल की ओर जाएंगे। उसी तरह से जो छोटी पहाड़ी से दीदारगंज की तरफ भी परिचालन बंद रहेगा और जिन भारी वाहनों को जाना होगा वो बसौली मोड़ गया रोड होते हुए बेटा सर मेरा पथ को पकड़ेंगे वहाँ से जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रतिबंध है वो जेपी सेतु को है, क्योंकि इस बार के छठ में विशेषता ये है कि 2 नई चीज़ें आई हैं। एक वाटर पथ फंक्शनल हुआ है और इसके अलावा जेपी गंगा पथ भी फंक्शनल हुआ है, जिसपे संभवतः हम लोग का ये पहला छठ होगा। पिछले बार वो कच्चा केवल बैंक था, इस बार वो पूरी तरह से कार्यरत है। तो जेपी सेतु के लिए जो हम लोगों का शाम वाला अर्घ का था 30 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक सोनपुर की तरफ से पटना की तरफ आने के लिए वाहनों पे प्रतिबंध रहेगा। उसी तरह से जब छठ व्रती लोग वापस लौटेंगे तो उस समय शाम में 5 बजे से लेके और 7 बजे तक पटना से सोनपुर की तरफ वाहनों का परिचालन जो है वो नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो सुबह वाला अर्घ है अर्थात 31 तारीख के लिए उसमें प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सोनपुर छपरा से पटना की तरफ कोई वाहन नहीं आएगी। उसी तरह से जब वापसी का समय होगा तो 6 बजे से लेकर और 8 बजे पूर्वाह्न तक या वो एक्सटेंड होगा अगर उस समय तक सारे छठव्रतियों के वाहन नहीं निकल जाएंगे। उस अवधि में पटना से सोनपुर की ओर यातायात का परिचालन नहीं होगा। स्थानों पर तैयारियाँ की जा रही हैं और गंगा नदी के किनारे के पक्के और कच्चे घाटों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। पिछले वर्षों के मुकाबले जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं की जानी है वो भी की जा रही हैं। और जितने भी कच्चे घाट हैं खास करके दीघा पाटी पुल 93 नंबर घाट, 88 नंबर घाट, 83 नंबर घाट, ये सब घाट में काफ़ी स्थान घाट के रूप में निकले हैं। वहाँ पर विस्तृत व्यवस्था की गई है और पूरे जो पक्के घाट हैं वहाँ भी जो घाटों के किनारे घाटों की साफ़ सफाई है, वहाँ पर रोशनी है, भीड़ प्रबंधन है, सभी के लिए जिला प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सर इस बार घर पर भी कई लोग छठ कर रहे हैं, लाखों लोग इस बार कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या शहर के अंदर कुछ व्यवस्था की गई है? छठ एक महान आस्था का पर्व है, इसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इसके लिए जितने भी तालाब हैं शहर के अंदर उनकी भी तैयारियाँ की गई हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि गंगा घाट पर जल स्तर बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए ये भी अपील की गई है कि लोग अपने घरों में अगर व्यवस्था करके छठ करते हैं तो उसमें काफ़ी नगर निगम के द्वारा भी सुविधा दी जा रही है और पानी के टैंकर के माध्यम से गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त पार्कों में कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग दूर घाटों पर नहीं आ सकते हैं उनको नज़दीक में गंगा जल के माध्यम से छठ करने का अवसर मिल सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है और जितने भी स्थान हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी। और चूँकि ये गंगा नदी के किनारे होना है और यहाँ भी तालाबों किनारे होना है, वहाँ भी SDRF NDRF की टीमें तैनात रहेंगी और इसके अलावा निजी नावें भी तैनात रहेंगी जो घाटों के किनारे जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाहर से चीज़ों की मॉनिटरिंग करेंगी। ठीक और नीचे थोड़ा व्यवस्था को लेकर पटना में क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? पटना पुलिस की तरफ से तालाब इसके अलावा ट्रैफिक विस्तृत इसका ब्रीफिंग भी किया गया प्रकाशन प्रत्येक छठ घाट में कहाँ पार्किंग स्थल है उसको टैग किया गया है।
कैसे जाना है, रास्ते में संबंधित रहेंगे और कहाँ कहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। हम लोग प्रतिनिधि कल से ही कल से ही शुरू होगी सुबह स्नान करने के लिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी बड़े घाट वहाँ पे पार्टीज NDRF और SDRF की प्रतिनिधि है, आपदा की प्रतिनिधि है और वहाँ पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जितने भी घाट हैं जिसको CCTV कवरेज से कवर किया है, सभी का एक इंटीग्रेटेड ICCC बना है। वहाँ पर हमने फीड लिया है, हमने प्रबंधक को लेकर के लेकर के हमने 24 घंटे 3 आरोपों प्रतिनिधि की है। इसके अलावा जो क्वार्टर्स हैं जितने भी इम्पोर्टेंट अप्रोच वहाँ पर उनकी रहेंगी और अभी अतिक्रमण हटाने का वहाँ से प्रयोग चल रहा है। चटवर्ती जब भी नए बनाएंगे वास्तव में किसी प्रकार का हो और जिला स्तर पर भी एक नियंत्रण कक्ष रहेगा। जिला अतिरिक्त फोर्स के यहाँ से 200 बल